हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज की व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है 10 बजे से। सुबह का नाश्ता वगैरह सब हो चुका है, काम धाम साफ सफाई सब हो चुकी है, नहाना धोना पूजा पाठ भी हो गया है और अब है दिन के खाना बनाने की तैयारी। उसमें अभी थोड़ा टाइम है, तो उससे पहले मैं एक काम करूँगी कि आज मैं अपने सारे बाल को ना ऐसे कच कच काटने वाली हूँ सारे, क्योंकि मेरे बालों में बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। डैंड्रफ भी हो रहा था, अब तो डैंड्रफ थोड़ा बहुत कम हो गया है, लेकिन उसके बाद एक मुसीबत और आ गई है कि मेरे मुंह पे ये अब दाने होने लग गए। अब ये पता नहीं क्यों हो रहा है, यहाँ का पानी पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे सूट ही नहीं कर रहा है। कभी बाल झड़ जा रहे हैं, कभी बालों में डैंड्रफ हो जा रहा है, कभी ये मुंह पे दाने निकल जा रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो आज मैंने सोचा है कि मैं अपने बालों को काट दूँ, क्योंकि बहुत ही पतले हो गए हैं और अच्छे भी नहीं लग रहे हैं इतने से कि इतने लंबे हैं और फिर इतने पतले से पूंछ जैसी लग रही है बिल्कुल। तो अब मैं अभी बालों को सब काटती हूँ, दिखाती हूँ आपको कि कितने काटती हूँ करके। अगर अभी मैं घर में बाल काट रही होती ना, तो मेरी मम्मी मेरे को इतना डांटती कि अपने बालों को जड़ से काट ले, ये कर ले, वो कर ले, ऐसा वैसा बहुत सुनाती। पर अगर अभी मेरी मम्मी को पता चला ना कि मैंने सारे बाल काट दिए हैं, तो मेरी मम्मी ने मुझे बहुत डांटना है, बहुत बुरे तरीके से डांटना है। ये इतना इतना हेयर फॉल होता है एक बार में ये। और जब बाल धोती हूँ तब तो इतने बाल झड़ते हैं, क्या बताऊँ। बहुत पतले बाल हुए, अब तो मैंने काट के ही रहूँगी, चाहे कितनी गालियाँ खा लो। बस ये ट्रिक मैंने यूट्यूब पे देखी थी कल कि ऐसे काटो खुद के बाल। वैसे तो मैं काटते रहती हूँ, लेकिन मैं जब काटती हूँ तो वो ऐसे आड़े तिरछे कट जाते हैं। पर लेकिन अभी मैं यूट्यूब से देख के काट रही हूँ, तो कोई बात नहीं, अगर आड़े तिरछे भी कट गए तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि थोड़े से सही हो जाएंगे ना। इतने पतले से बाल हैं और फिर ये लंबाई कुछ अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए मैं काट के रहूँगी मैं आज। देखते हैं कैसे करते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसी लग रही है बताना मुझे पक्का, हाँ। और अब ये बाल देखते रहो। अरे कहाँ गई कैंची? पहले इतने काटती हूँ, देखती हूँ कैसी हो रही है चोटी बना के, नहीं तो फिर और काटूंगी। अरे भैया, बालों में ऑयल लगाना है, इस वजह से फिसल बहुत रहे हैं, बहुत ज़्यादा फिसल रहे हैं। देखती हूँ बना के। तो दोस्तों, ये इतने काट दिए मैंने बाल। वैसे रिजल्ट इतना बुरा भी नहीं आया जितना मैं सोच रही थी कि ऐसे आड़े तिरछे कटेंगे, सही कटे हैं। अभी देखती हूँ, नहीं तो और काटती हूँ उनको। बने रहिए मेरे साथ। तो मेरे बाल इतने काट दिए मैंने, अभी एक बार देखती हूँ कि कैसे दिख रहे हैं। दिख रहे ना बराबर? अब खुद से काटे इतनी फिनिशिंग तो नहीं आएगी, लेकिन जो भी है खुद से काटे उसके हिसाब से तो सही कटे हैं। कोई बात नहीं, दोबारा बढ़ जाएंगे, दिक्कत कहाँ आ रही है। लेकिन जो ये हेयर फॉल हो रहा था ये तो कम से कम कुछ तो कम हो। दोस्तों, मैंने अपने इतने बाल काट दिए हैं, कितने बाल काटे हैं वो भी दिखाती हूँ अभी। लेकिन मैं सोच रही हूँ और काटूँ, पर एक मन कर रहा है कि नहीं, ज़्यादा कारस्तानी करूँगी तो फिर अजीब लगेंगे बाल, कार्टून जैसे दिखूंगी मैं, इसलिए अभी मैं नहीं काट रही हूँ। अभी 1-2 दिन में मार्केट जाऊँगी, तो मार्केट जाके इसमें सही से करवा लूँगी जो करना है। पर लेकिन अभी अपने हाथ से इतना ही करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा करूँगी फिर वो ऐसे लगेंगे जैसे वो चूहे ने कुतर रखे होंगे, तो ऐसा नहीं करना है ज़्यादा। इतना ठीक है, जितना अपने ने सीखा, जितना देख देख के इतना कर लिया। और जितने भी इसमें से बचे थे कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहे थे, वो मैंने मेरी नज़र में जितना है मैंने काट दिए हैं। अब बाकी इतने ही हैं, और दिखाती हूँ भी कितने बाल काटे हैं। मैंने सिर्फ इतने ही बाल काटे हैं, क्योंकि मुझे डर लग रही है कि मुझे गालियाँ किस हिसाब से पड़ेंगी, इसलिए मैंने ज़्यादा बाल नहीं काटे हैं। तो मैंने बालों की छुट्टियाँ बनाई, तो मेरे बाल ऐसे दिख रहे हैं अब, मतलब जैसे दिख रहे थे पहले से कि पूंछ जैसी ऐसे लंबी सी, उससे तो बहुत बेटर दिख रहा है। अभी मैं फ़िलहाल नहीं काटती हूँ, सही हो रहे हैं अभी फ़िलहाल। और पहले से क्या होता था, मैं बाल काटती थी तो मुझे कुछ टाइम तक जूड़ा ही बना के रखना पड़ता था, कि बाल ऐसे अजीब से कट जाते थे ना, तो लोग पूछते हैं कि कैसे काटे, ये करे वो करे, तो सब लोग मजाक बनाते हैं, इसलिए मुझे जूड़ा बना के रखना पड़ता था कुछ टाइम तक। लेकिन अभी मैंने चोटी बनाई है तो इतने अजीब नहीं लग रहे हैं, सही लग रहे हैं। तो मैं चोटी बना सकती हूँ, और टाइम से बहुत अच्छा रिजल्ट निकला है इस बार। तो मैं तो सबको बोलूँगी कि आप ऐसे ही बाल अपने अगर काटने हैं खुद के, तो इसी ट्रिक से काटो, बहुत सही कटेंगे। और ट्रिक से मत काटना, क्योंकि और ट्रिक से काटोगे तो फिर वो आड़े तिरछे कटते हैं। क्योंकि मैंने सारी ट्रिक यूज़ करके देखी है, मुझे तो ये सबसे बेटर लगी है। तो अगर आपको भी अपने बाल काटने होंगे कभी कभार, तो इसी तरीके से काटना।
यहाँ पर क्या है कि अगर मैं भी इन बालों को कटवाने के लिए किसी पार्लर में गई होती तो वहाँ पर 300 से 400 रुपये तो कहीं नहीं गए थे, क्योंकि यहाँ पर है ही महंगाई, बहुत ज़्यादा महंगाई है। हमारे उत्तराखंड से तो बहुत ही ज़्यादा महंगाई है। मैंने इतना टाइम हो गया मुझे यहाँ आए हुए, लेकिन मैंने ये चीज़ बहुत नोट की कि यहाँ बहुत महंगा सामान मिलता है और हर चीज़ का बहुत महंगा रेट है। तो अभी मैंने ये घर पे ही काट लिए इतने बाल, और तो मुझे ज़रूरत नहीं लग रही कि मुझे पार्लर जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को कहीं फंक्शन में जाना है नहीं। और जब तक घर जाने का टाइम होता है तब तक ये बाल सब सही हो जाएंगे, कि सही हो जाएंगे ना, जितने मतलब कि मुझसे अगर कुछ गलत हुए होंगे तो बराबर आ जाते हैं, सही हो जाते हैं 2-3 महीने में। मैं सोच रही थी कि सर धो लूँ, लेकिन बाहर का मौसम बहुत ख़राब हो गया है, तूफ़ान चल रहा है, बारिश आने वाली हो रही है, और यहाँ मुझे एकदम से ही बुखार आ जाता है। पता नहीं क्यों आता है, क्योंकि यहाँ का जो मौसम है वो बहुत ऐसे ऊपर नीचे एकदम ही होता है, एकदम से गर्मी हो जाना, एकदम से जाड़ा हो जाना। तो ये सब तो छोड़ो, बाल वाल नहीं धोती हूँ अभी। टाइम भी अब हो ही गया है, 11 बज गए हैं, दिन के खाना बनाने का टाइम हो गया है। और अभी तो वो दही रखा हुआ है, वो दही बहुत ज़्यादा ही खट्टा हो गया है, वो ऐसे खाया नहीं जा रहा है। तो अभी उसकी झोई बना देती हूँ, क्योंकि ऐसे नॉर्मली खाना तो उसको पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत ही खट्टा हो रहा है। ऐसा ऐसा चक करके ऐसे सर में चढ़ रहा है बहुत बुरी तरीके से। ऐसे बोलते हैं ना हमारे पहाड़ी में कि अमल पट ठहरो करके, ऐसा ऐसा हो रहा है वो। तो उसकी झोई बनाती हूँ। भाई अब लंच बनाने का भी टाइम हो गया है, मैं भी चलती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी के आने का टाइम हो रहा है। फिर कहेंगे सारा दिन घर में करती ही क्या हूँ, ऐसा कहेंगे। तो इससे अच्छा है कि मैं टाइम से खाना बना देती हूँ, ताकि मुझसे कुछ कह ना सके। दोस्तों लंच वगैरह हो चुका है और पतिदेव जी भी आ गए हैं, मतलब साथ में हमने लंच कर लिया है। अब मैंने आज बाल काटे हैं, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि मेरे बाल काटने पर उनका रिएक्शन क्या होता है। तो चलो चलते हैं। हेलो, बोलो। मैंने आज बाल काटे हैं, तो तुम कुछ कहना चाहोगे? क्या बोला? मैंने आज बाल काटे, तुम कुछ कहना चाहोगे? पूरा गंजाई हो जाओ, इससे बढ़िया। ये क्या क्या कर रखा है, क्या है ये सब? यार थोड़े से ही तो काटे थे। नहीं, क्यों क्यों काटे? इससे बड़ा गंजाई हो जाओ ना, पूरे बाल छिल दो, कोई जरूरत नहीं है सब बाल रखने की। अच्छा तुमने काट रखे ये अरे भाई मेरे सर में डैंड्रफ हो रहा था, इसीलिए मैंने काटे। लड़कों का चलता है यार, तुम्हारे लंबे बाल अच्छे लगते, दिमाग सही है, अकल ठिकाने है तुम्हारे। बस शांति शांति। दिमाग सही, दिमाग कहाँ रखा है तुमने अपना? क्या फोन चलाओ। रिएक्शन तो ऐसा है कि गुस्सा पहुंचा है 7वें आसमान पर। देखते हैं कि क्या होता है। अब चाचा चाचा अब तो दिन भर वही रहेगा, चिल्लाना कि बाल काट दिए, ऐसा वैसा, ये वो सो। बस बनाते रहे, यही सब करते रहे। पति पत्नी में इतनी नोकझोंक तो चलती है, और मेरे हिसाब से तो हर पति पत्नी में इतनी नोकझोंक चलती ही होगी, और इसी नोकझोंक से ही अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बढ़ती है। इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।